नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं आसिफ। इस वक्त की बड़ी खबर, बीजेपी संसदीय दल की बैठक संसद भवन परिसर में यह बैठक चल रही है। पीएम नरेंद्र मोदी बैठक में मौजूद है। राजनाथ सिंह और अमित शाह भी इस बैठक में हिस्सा ले रहे हैं। तो बीजेपी की संसदीय दल की यह बैठक है। संसद भवन परिसर में यह बैठक चल रही है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बैठक में मौजूद हैं। अमित शाह और राजनाथ सिंह भी इस बैठक में मौजूद हैं। तमाम सांसद इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ। ये तस्वीरें बीजेपी संसदीय दल की बैठक की। बीजेपी संसदीय दल की बैठक संसद भवन में तमाम मुद्दे इस बैठक के अंदर डिस्कस किए जाएंगे। खुद राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी इस बैठक में पहुंचे हैं। नरेंद्र मोदी इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं और तमाम बीजेपी सांसद भी आपको इन तस्वीरों के अंदर नजर आएंगे। बीजेपी ने संसदीय दल की बैठक बुलाई है। इसके साथ साथ कांग्रेस भी, विपक्षी दल ने भी एक बैठक बुलाई है। क्या कुछ अहम मुद्दे इसमें डिस्कस किए जाएंगे, किन मुद्दों पर बातचीत की जाएगी, कुछ ही देर में ये भी सामने आएगा। और दिल्ली में कांग्रेस की बैठक, कांग्रेस अध्यक्ष ने विपक्षी दल की बैठक बुलाई है। लीडर्स की बैठक संसद भवन में मल्लिकार्जुन खड़गे के ऑफिस में ये मीटिंग चल रही है। यानी कि विपक्ष भी बैठक कर रहा है अपने सांसदों के साथ और रूलिंग पार्टी बीजेपी भी अपने सांसदों के साथ संसद भवन परिसर में यह बैठक कर रही है। कौन से मुद्दे होंगे, क्या कुछ जानकारी इस बैठक में, किन मुद्दों को डिस्कस किया जाएगा, किन मुद्दों पर चर्चा होगी, थोड़ी देर में साफ होगा। यानी सभी सांसद कहा जा सकता है कि इस समय संसद के अंदर मौजूद है। मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में इस बैठक का आयोजन किया जा रहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे के दफ्तर में ही यह बैठक ली जा रही है। और एएनआई के हवाले से बड़ी खबर, तवांग झड़प पर लोकसभा में चर्चा की मांग की जा रही है। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी का बयान, चर्चा के लिए लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव नोटिस दिया है। तवांग सेक्टर में चीन के साथ झड़प की स्थिति साफ हो। हाल ही में तवांग में अरुणाचल प्रदेश में झड़प हुई थी और इसकी चर्चा अब जाकर सामने आई है और इसी को लेकर कांग्रेस ने स्थगन प्रस्ताव नोटिस दिया है। कांग्रेस चाहती है कि संसद में, लोकसभा में तवांग की झड़प पर बहस हो और बीजेपी इस मुद्दे पर चर्चा करे। चर्चा के लिए लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव नोटिस दिया गया है। सिरोही के माउंट आबू से यह खबर है। ढूंढाई में भरत मेघवाल आत्महत्या मामला। भरत ने आत्महत्या करने से पहले अपना एक वीडियो बनाया था। व्यक्ति विशेष का नाम लेकर उसने सुसाइड की है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई। भरत मेघवाल नाम के शख्स ने आत्महत्या की सिरोही के माउंट आबू में। ये वो वीडियो है और इसके बाद इसने सुसाइड की। इस शख्स ने एक व्यक्ति विशेष का नाम लिया, उसके बाद से वीडियो चर्चा में है। फिलहाल पुलिस अब सिरे से इस पूरे मामले की जांच कर रही है, जानकारी जुटाने की कोशिश कर रही है कि आखिर जो नाम वीडियो में लिया गया है उसका इस आत्महत्या में क्या रोल है। इन तमाम बातों की जांच इस वीडियो के बाद की जा रही है। फिलहाल ये वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर जमकर वायरल हो रहा है।
सिरोही के माउंट आबू में इस शख्स ने आत्महत्या कर ली। पहले वीडियो बनाया, अपनी व्यथा बताई। प्रतीक सोलंकी सिरोही से हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रतीक, क्या है ये पूरा मामला और पुलिस का क्या कुछ कहना है इस आत्महत्या को लेकर? जी बिल्कुल, आसिफ बताना चाहूंगा, ये मामला जो है पिछले 4 दिन पहले जो माउंट आबू के ढूंढाई में भरत मेघवाल नाम का एक युवक था, जिसने ढूंढाई में जो है एक मकान के कमरे में जो आत्महत्या कर ली थी। लेकिन आत्महत्या करने से पहले उसने एक व्यक्ति का नाम लेकर और मानसिक प्रताड़ना और लगातार दबाव बनाने को लेकर जो है सोशल मीडिया पर और वो वीडियो उसने वायरल कर दिया। अब ये वीडियो जो है 3 दिन लगातार सिरोही में नेट बंद था, इस कारण से वीडियो वायरल नहीं होता। लेकिन जिसके बाद में अभी ये वीडियो पिछले 2 दिनों से वायरल हो रहा है और इसको लेकर जो पुलिस जो है माउंट आबू पुलिस ने जो मामला दर्ज करके और अनुसंधान शुरू कर दिए हैं और लगातार अब जो है आरोपी की तलाश में पुलिस जो है दबिश दे रही है और लगातार इसकी जांच जो है माउंट आबू सीओ जो है उनको दी गई है और लगातार इस मामले को अब पुलिस एक अलग ही रूपरेखा के रूप में अब देखी जा रही है। और कहीं इस आत्महत्या करने को लेकर जो ये मामला जो सामने आया था, तो इस पर क्या कारण थे और किस प्रकार का दबाव था, उसको लेकर जो अभी कई जो खुलासे होने अभी बाकी है। आसिफ जी, प्रत्येक जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और ये खबर पोखरण से, बीजेपी की जन आक्रोश यात्रा पर पत्थरबाजी। गोमट गांव में यात्रा पर की गई पत्थरबाजी, थाने में गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया गया। यात्रा के संयोजक ने मामला दर्ज करवाया है। 4 नामजद लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। 100 अन्य लोगों के खिलाफ भी मामला दर्ज करवाया गया। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ सर्च अभियान तेज कर दिया है। एसपी और सीओ इस पूरे मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो बीजेपी इन दिनों जन आक्रोश यात्रा निकाल रही है और पोखरण में बीजेपी की जन आक्रोश यात्रा के ऊपर पत्थरबाजी हुई और इस पत्थरबाजी में 4 लोगों के खिलाफ संयोजक ने मामला दर्ज करवाया है। 4 नामजद हैं, बाकी 100 अन्य में मामला दर्ज करवाया गया है। सभी 200 विधानसभा क्षेत्रों में इस समय बीजेपी अपना रथ लेकर जन आक्रोश यात्रा लेकर निकली है और इसी कड़ी में पोखरण में बीजेपी की इसी जन आक्रोश यात्रा के ऊपर पत्थर चले। कौन लोग थे, क्यों पत्थर चलाए गए, क्या वजह थी, इसकी जानकारी फिलहाल पुलिस जुटा रही है। और यह खबर पोखरण से, जहां गोमट गांव में भाजपा की जन आक्रोश यात्रा में शामिल वाहनों पर असामाजिक तत्वों द्वारा पत्थरबाजी की घटना के बाद माहौल गर्मा गया। वहीं बीजेपी नेताओं ने देर रात को पुलिस थाने का घेराव करते हुए पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया सहित कई दिग्गजों ने गोमत गांव भाजपा की जन आक्रोश यात्रा में शामिल वाहनों पर पत्थरबाजी की घटना की कड़े शब्दों में निंदा की है। साथ ही घटना की पोखरण एसएचओ को तत्काल जानकारी देकर कठोर कार्रवाई की मांग की है। भाजपा नेताओं ने चेतावनी देते हुए कहा कि आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया गया तो बीजेपी संगठन द्वारा बड़ा विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। हमारी रैली थी, जन आक्रोश रैली के ऊपर पथराव किया और पथराव को लेकर के हम यहाँ पिछले 3 घंटे से धरने पर का घेराव करके ये प्रदर्शन किया गया है। तो पोखरण की सड़कों को जाम किया जाएगा, उग्र आंदोलन करेंगे, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की होगी। और जिस तरह की अपराध की घटनाएं बढ़ रही है, उससे ये साफ जाहिर होता है कि कहीं न कहीं लोगों को सहम मिल रही है। ऐसे लोगों को तत्काल गिरफ्तार करके अंदर डाला जाए। और और पोखरण से सावलदान हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। सावलदान, जन आक्रोश यात्रा के ऊपर पत्थरबाजी, 4 लोगों के खिलाफ नामजद मामला और 100 अन्य। कौन थे ये 4 लोग, किस पार्टी से ताल्लुक रखते थे, क्या नाराजगी थी, क्या कुछ जांच में पुलिस के हाथ लगा है, पुलिस ने इस पूरे मामले को लेकर कुछ गिरफ्तारियां भी की है या नहीं? देखिए आसिफ, जो रात को संयोजक है मदन सिंह ने मामला दर्ज करा दिया और 4 लोग नामजद हैं, एक कौम से नजर आ रहे हैं और कोई पार्टी और उसके संबंध की पुष्टि पुलिस ने नहीं की है। लगातार जैसलमेर के एसपी गौर सिंह नाथा और सीओ अमर सिंह चावला इस मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। पुलिस लगातार दबिश के लिए सर्च अभियान जारी है। अभी तक पुलिस लगातार इस प्रकरण की जांच में जुटी है। और ये गोमट गांव में आसिफ बताऊं तो जन आक्रोश रैली थी, उसकी यात्रा के बाद, सभा के बाद पोखरण लोग आ रहे थे, प्रधान से तमाम लोगों की वाहनों पर रात को पत्थरबाजी हुई। आसिफ,
सावधान, चार, जैसा कि मैंने आपसे पूछा, 4 लोगों के खिलाफ नामजद हुआ है। पुलिस जो है वो लगातार इन लोगों की तलाश कर रही है। वीडियोग्राफी हुई होगी, मौजूद लोगों ने वहां पर जो है अपने फोन के अंदर वीडियो रिकॉर्ड किया होगा। चेहरों की शिनाख्त हो पाई? देखिए, 4 लोग नामजद हैं, गुम्मट के निवासी बताए जा रहे हैं और रात का समय था। रात का फायदा उठा के इन लोगों ने पत्थरबाजी की है जो जन आक्रोश रैली में जो वाहन शामिल थे प्रधान के तमाम लोगों के। अब इस प्रकरण में अभी तक कोई ऐसा वीडियो सामने नहीं है और इस वीडियो सामने आएगा तो भी आसिफ, भी पुलिस को सुपुर्द करेंगे। लगातार इस पुलिस प्रकरण में जांच कर रही है और पुलिस SHO है चुनीलाल और लगातार इस मामले को लेकर दबी से भी दे रही है। आसिफ, जानकारी के लिए सावधान, आपका धन्यवाद। ये खबर कोटा से, कोचिंग छात्रों की सुसाइड का मामला। पुलिस ने मृतक छात्रों के मोबाइल को जब्त कर लिया है। मोबाइल अब सुसाइड करने के कारणों का राज खोलने में मदद कर पाएगा। क्या ऑनलाइन PUBG गेम रहा मौत का कारण? तमाम पहलुओं पर जांच को बढ़ाने में पुलिस आगे जुटी है। एक दिन में 3 छात्रों की सुसाइड के बाद कोचिंग नगरी कोटा में हड़कंप मच गया था। तो दरअसल पुलिस उन कारणों की जांच कर रही है जिन कारणों के तहत एक ही दिन में कोटा के अंदर 3 छात्रों ने सुसाइड कर ली। और कोटा में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर। सुसाइड की वारदातों पर अंकुश लगाने की कवायद। सुसाइड केसेस पर अंकुश लगाने को लेकर कलेक्टर ने कवायद शुरू की है। कलेक्टर का कोचिंग संस्थानों को निर्देश, आज से नए सिरे से शुरुआत होगी। कोचिंग संस्थानों को 2 सप्ताह में फुल प्रूफ सिस्टम बनाने के निर्देश दिए हैं। आईजी की मौजूदगी में आयोजित कल बैठक में कलेक्टर ने ये निर्देश दिए थे। बैठक में शामिल हुए थे पुलिस के आला अधिकारी, कोचिंग प्रतिनिधि और हॉस्टल संचालक भी इस बैठक में शामिल हुए थे। तो फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर जिला कलेक्टर ने एक बैठक ली जिसमें कोचिंग संचालक मौजूद थे। एक फुल प्रूफ प्लान बनाने के निर्देश दिए। अब वो फुल प्रूफ प्लान क्या होगा, क्या करेंगे कोचिंग संचालक, कैसे रोक पाएंगे वो बच्चों का सुसाइड करना, क्योंकि कोटा जितना कोचिंग नगरी के तौर पर विख्यात हुआ है उतना ही कोटा जो है वो बच्चों की कब्रगाह भी बनता जा रहा। आए साल यहां पर कोचिंग के अंदर बच्चे जो हैं वो सुसाइड करते रहते हैं, इसलिए भी कोटा कुख्यात है। यानी एक तरफ कोचिंग के लिए विख्यात, दूसरी तरफ सुसाइड के लिए कुख्यात। अब वो कौन सा प्लान होगा, फुल प्रूफ प्लान होगा? ओम प्रकाश हमारे साथ जुड़ गए। ओम प्रकाश, कौन सी संजीवनी बूटी दी गई है जिसके चलते जो है वो बच्चों की आत्महत्या रुक जाएगी? क्योंकि अगर हर साल के आंकड़े उठा के देखें तो बच्चों की कब्रगाह बनता जा रहा है कोचिंग नगरी कोटा। देखिए, आप सही कह रहे हैं, दिल दहलाने वाले आंकड़े आ रहे हैं क्योंकि एक महीने का आंकड़ा देखा जाए तो 8 बच्चों की जो मौत है वो कई बड़े सवाल जो है खड़े करते हैं। फिलहाल ये कहा जा सकता है कि आईजी और एसपी के साथ जिला कलेक्टर ने जो है कोचिंग संचालकों को गाइडलाइन की पालना करने के सख्त निर्देश दिए हैं। हालांकि गाइडलाइन की मुख्य जो है वो बिंदु ये कहा जा सकता है कि बच्चों को तनाव मुक्त रहने के लिए कोचिंग संस्थानों में काउंसलर हो, जो रिवीजन के लिए जो सामग्री उपलब्ध हो, उसके में लेक्चर की व्यवस्था हो, ये तमाम जो साइकोलॉजिस्ट के साथ साथ कोचिंग संस्थान में मनोरंजन का माहौल हो, ये मुख्य बिंदु कहा जा सकता है। लेकिन देखने वाली बड़ी बात यह होगी कि इन बिंदुओं पर इन पालना के लिए जो लगातार निर्देश पहले भी देते रहे, कितनी कड़ाई से पालना हो पाएगी और क्या जो है कोचिंग संस्थानों द्वारा इन पालना के बाद में जो कोचिंग स्टूडेंट पर सुसाइड की जो वारदातों पर अंकुश लग पाएगा कि नहीं, ये एक बड़ा सवाल है जिसका जवाब शायद किसी के पास नहीं है। जी ओम प्रकाश, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। वहीं कोटा के तलवंडी इलाके में 2 कोचिंग छात्रों द्वारा सुसाइड के मामले में मृतक एक कोचिंग छात्र उज्जवल कुमार के बचपन के दोस्त ने बड़ा खुलासा किया। मृतक छात्र वॉलीबॉल, क्रिकेट के साथ ऑनलाइन गेम खेलने का भी शौकीन था।
बिहार जिले के गया में रहने वाले मृतक छात्र के दोस्त विपुल ने बताया कि उज्जवल कुमार पढ़ने में होशियार था। मौत के एक दिन पहले उज्जवल ने बातचीत के दौरान कहा था कि उसके मेंस की परीक्षा क्लियर हो जाएगी, लेकिन उसे एडवांस की परीक्षा क्लियर करने में समस्या हो सकती है। मृतक के साथी ने कहा कि उज्जवल कुमार और अंकुश यादव दोनों आपस में दोस्त नहीं थे, दोनों ही कोचिंग से अलग अलग तैयारी कर रहे थे। उज्जवल आईआईटी की तैयारी कर रहा था। आपको बता दें कि एक ही दिन में कोटा के अलग अलग इलाकों में रहने वाले 3 छात्रों ने सुसाइड किया था। वॉलीबॉल और क्रिकेट जैसा गेम खेलता था। क्रिकेट वॉलीबॉल ज़्यादा खेलता था, सर वॉलीबॉल खेलना ज़्यादा पसंद था उसे। और ऑनलाइन में पबजी वगैरह खेलता था। पबजी खेलता था? हाँ, पबजी खेलता अच्छा, इसने कभी आपको भी फोर्स करा खेलने के लिए? था। नहीं, मेरे को तो फोर्स वगैरह नहीं किया और मैं खेलता भी नहीं हूँ पबजी वगैरह, क्योंकि मेरे पास नहीं वैसा कुछ डिवाइस है अच्छा। और ये कोटा से ही खबर है। कोचिंग स्टूडेंट सुसाइड केस में अपडेट। विधायक भरत सिंह ने जिला कलेक्टर को पत्र लिखा है। विधायक ने जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। सुसाइड मामलों में जांच कर एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई। तो विधायक ने भी अब कलेक्टर को पत्र लिखा है। विधायक ने लिखा है कि इस सुसाइड के पीछे जो लोग जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। डायरेक्टरेट ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स इंटेलिजेंस विभाग ने राजस्थान में नशे की तस्करी पर छापे की बड़ी कार्रवाई की। डीजीजीआई ने छापे की कार्रवाई में देसी और विदेशी सिगरेटों का बड़ा जखीरा बरामद किया है। खुफिया जानकारी के आधार पर डीजीजीआई ने कई ठिकानों पर एक साथ छापे मारे। छापे की इस कार्रवाई में 70 इंपोर्टेड ई सिगरेट और 2,64,000 इंपोर्टेड सिगरेट जब्त की गई है। विदेशी सिगरेट की इंटरनेशनल मार्केट में 48 लाख रुपए से ज्यादा की कीमत बताई जा रही है। वहीं 50,000 देसी सिगरेट की स्टिक भी जब्त की गई है। तो गैर कानूनी तरीके से रखी हुई ये हजारों की तादाद में सिगरेट बरामद की गई है। इसमें से ई सिगरेट भी थी और साथ ही साथ देसी सिगरेट की स्टिक भी बरामद की गई है। विदेशी और डोमेस्टिक सिगरेट का बड़ा जखीरा बरामद किया गया। इंपोर्टेड जो विदेशों के ब्रांड हैं वो भी इसमें बरामद किए गए और साथ ही साथ देसी सिगरेट भी इसमें शामिल थी। $48 लाख रुपए विदेशी सिगरेट की कीमत बताई जा रही है। इंपोर्टेड और डोमेस्टिक सिगरेट का ये जखीरा बरामद किया गया है, जिनकी तादाद लगभग 50 लाख से ज्यादा। डीजीजीआई की ये कार्रवाई जयपुर में, राजधानी में ये कार्रवाई की गई है। 2 तरह की सिगरेट बरामद की गई है। एक ई सिगरेट है, इंपोर्टेड है यानी विदेशी सिगरेट है, और दूसरी जो सिगरेट है वो देसी सिगरेट है। ये तस्वीरें और राकेश शर्मा हमारे साथ जयपुर से जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। राकेश, कौन से कानूनों का उल्लंघन हुआ था इन सिगरेट को रखने में? बिल्कुल, देखिए आसिफ, जिस तरीके से कस्टम डिपार्टमेंट के जो रूल्स हैं, कस्टम अधिनियम 1962, उसके तहत ये जो सिगरेट है यहाँ पर यहाँ कैसे पहुंची, ये जितने भी जो तस्कर हैं ये तस्करों के ठिकानों पर छापे की कार्रवाई के दौरान जब्त की गई हैं, जिसमें बड़े पैमाने पर विदेशी सिगरेट भी मिली है, ई सिगरेट मिली है, जिनका कारोबार यहाँ पर प्रतिबंधित है। ये सिगरेट कहाँ से आई, कौन लोग इनको सप्लाई करने वाले थे और किस रास्ते से ये लेकर के आए थे, इस बारे में अभी भी डीजीजीआई और अब चूंकि केस डीआरआई को, डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस को भी ट्रांसफर कर दिया है। बहुत बड़ा मामला है, जब करीब 54 लाख से ज्यादा की जो देसी विदेशी सिगरेटें जब्त की गई हैं और जिसमें बहुत बड़ी मात्रा जो है वो विदेशी सिगरेटों की है। और ये सिगरेट चूंकि बिना किसी दस्तावेजों के, बिना किसी बिल के,
बिना किसी टैक्स दे करके यहाँ लाई गई थी। और ये एक बड़ा नेटवर्क राजस्थान में सक्रिय हो रहा है। तो इस पर अब डीजीजीआई, डीआरआई और दूसरी जो केंद्रीय एजेंसियां वो अब इसकी पूरी जांच कर रही हैं। चूंकि लोकल सिगरेट लगभग 5 लाख रुपए की थी, लेकिन करीब 48 से 49 लाख रुपए की ये विदेशी सिगरेट है। इसके साथ साथ इसमें का फ्लेवर और कई ऐसे मादक पदार्थ भी मिले हैं जिनकी जांच अभी डीजीजीआई कर रही है। और इस मामले में जो लोग शामिल हैं उनके बारे में भी पूछताछ की जा रही है। राकेश, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और जयपुर जलदाय विभाग से एक खबर है। हड़ताल पर गए जलदाय विभाग के इंजीनियर काम पर लौट आए हैं। जलदाय मंत्री महेश जोशी ने इंजीनियर्स को मना लिया है। जल भवन पर महापड़ाव दिया जा रहा था। जलदाय इंजीनियर संघ की मांगों को मान लिया गया है। तो जलदाय मंत्री महेश जोशी ने इनिशिएट करते हुए इंजीनियर्स को सुना, उनके साथ बातचीत की, उन्हें मनाया और उनकी मांगों को मान लिया है। ये जलदाय भवन पर गए थे और यहां पर महेश जोशी से इनकी बातचीत हुई और इसके बाद इनकी मसले को सुलझाया गया, इनकी मांगों को माना गया और अब जाकर इन्होंने अपना धरना समाप्त कर दिया है। ये तस्वीरें जलदाय भवन पर दिए गए महापड़ाव की, धरने की, प्रदर्शन की। तो फिलहाल जलदाय इंजीनियर संघ की मांगों को मंत्री महेश जोशी ने मान लिया है और जैसे ही मांगे मानी गई, धरना खत्म। अरबाज हमारे साथ लाइव जुड़ गए। अरबाज के पास रुक करते हैं जलदाय भवन पर। अरबाज, क्या कुछ मांगे थी? क्या महेश जोशी ने इनके डेलीगेशन से खुद मुलाकात की और कौन सी वो प्रमुख मांगे थी जो मान ली गई हैं या फिर सभी मांगे मान ली गई हैं? अरबाज। जी बिल्कुल, देखिए फिलहाल जल भवन पर हम मौजूद हैं। कल यहाँ पर मुख्यालय पर ये तमाम लोग धरना दिए हुए थे और राजस्थान में पूरी जलापूर्ति को ठप करने की चेतावनी तक दे दी थी। लेकिन पीछे अगर आप देखेंगे, अब इन दरियों को समेट दिया गया है, कुर्सियों को एक तरह से इकट्ठा करके अलग कर दिया गया और जो बाहर हड़ताल का टेंट लगाया था वो भी हटा दिया है। तमाम इंजीनियर्स हैं, पूरे राजस्थान की एसोसिएशन है, बहुत मायने रखती है। कल के इनके ऐलान के बाद में पूरे राजस्थान में हड़कंप मचा हुआ था, लेकिन आज कुछ सुलह का रास्ता निकला, बातचीत हुई है। क्यों हड़ताल से वापस जा रहे हैं, बातचीत करेंगे। आनंद जी, आप पूरे एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, क्या फैसला हुआ? फाइनली आप लोगों ने अपनी हड़ताल वापस लेने का और काम पर जाने का फैसला लिया है। किस तरह से सुलह का रास्ता निकला? कल शाम को मंत्री महोदय से डिटेल में बातचीत हुई। तब तो हमारी जो डिमांड थी उनमें से एक तो कल कलेक्टर साहब ने वहाँ पे जो पंप सेट निकलवाया था वो वापस लोअर करवा दिया था और उसके अलावा जो मांगे थी मंत्री महोदय ने कहा मुझ तक कागज आएगा तो हम बहुत ही पॉजिटिव वे में आपको सपोर्ट करते हुए माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अगर कोई निर्णय कराने की आवश्यकता हुई तो उसमें डेफिनेटली हम कराएंगे। और बहुत ही पॉजिटिव रुख के साथ मंत्री महोदय ने पूरा आश्वासन दिया है। इसके बाद कोई मुद्दा विशेष बच नहीं गया था तो उसको हड़ताल को जारी रखने का और पेयजल आपूर्ति करने का कोई सेंस नहीं रह रहा था। इसीलिए सभी ने मिलकर के निर्णय लिया कि अगर सरकार हमारे साथ है, माननीय मंत्री महोदय हमारे साथ हैं, तो फिर इस हड़ताल को कंटिन्यू करने का कोई औचित्य नहीं है। आपने यह भी ये बताया कि भाई जो संवेदनशील मुद्दा होता है पानी की जलापूर्ति का, जो जलदाय मंत्री उन्होंने कहा है कि न सिर्फ करौली वाले मैटर में बल्कि बाकी 33 जिलों के सभी कलेक्टर से बातचीत करके ये निर्देशित किया जाएगा, इस तरह के मसलों को बहुत संवेदनशीलता से डील किया जाए। कल चर्चा में ये आया था कि इस तरह की पुनरावृत्ति नहीं हो तो माननीय मंत्री महोदय ने यही कहा था कि भाई आप सुझाव दे दो, हम हमारी तरफ से सभी कलेक्टर पूरा तरीके से हैंडल किया जाए और पीएचडी अभियंताओं की बात को भी सामूहिकपूर्वक और पॉजिटिविटी के साथ सुना जाए। यानी अरबाज, अगर देखा जाए तो फिलहाल मांगों को मानने की बजाय आश्वासन मिला है, मुख्यमंत्री तक बात पहुंचाई जाएगी और उसके बाद में इन मांगों के ऊपर, हालांकि इस आश्वासन पर भी अरबाज ये इंजीनियर्स मान गए हैं।
देखिए, सिर्फ आश्वासन की बात नहीं है। पहली चीज तो घर पे जो कार्रवाई हुई थी, इनके घर से जो पूरा बोरवेल का वो हटाया गया था, पंप सेट निकाल दिया गया था, वो चीजें लगवा दी गई है। जहां तक बात है कि भाई जो कलेक्टर के खिलाफ कार्रवाई को, उसके लिए बातचीत करके सामंजस्य बिठाया गया और कोशिश की गई है कि आगे इस तरह का ना हो। राहत की खबर यह है कि पूरे राजस्थान में आज जो लोगों को चिंता थी कि पानी पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा घरों पर, तो उसके लिए बेफिक्री की जरूरत है कि अब पानी वक्त पर पहुंच जाएगा। जी, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। माफ कीजिएगा। धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड में एक ट्रक चालक के साथ टोलकर्मी और अन्य लोगों द्वारा न केवल मारपीट की गई बल्कि उसे बंधक बनाकर जंगल में ले जाया गया। पीड़ित के गांव वालों तक जब बंधक बनाने की खबर पहुंची तो हाईवे पर हंगामा हो गया। आक्रोशित ग्रामीणों ने हाईवे 11B पर एकत्रित होकर विरोध प्रदर्शन किया और यातायात को अवरुद्ध कर दिया। घटना की जानकारी पर सरमथुरा पुलिस के साथ बाड़ी पुलिस और अतिरिक्त जिला पुलिस अधीक्षक बच्चन सिंह मीणा पुलिस बल के साथ टोल पर पहुंचे और आक्रोशित ग्रामीणों को शांत करवाया। इस दौरान आरोपी लोग घायल ट्रक चालक को जंगल में छोड़कर भाग गए। जहां पहुंचे ग्रामीणों ने ट्रक चालक को वहां से उठाया और सरमथुरा अस्पताल में भर्ती करवाया। मैं उधर से आया तो पकड़ के ले गई तो वहाँ से। अच्छा, जब फिर कहाँ पे ले गए आपको पकड़ के? अपने गांव में ले गए। कौन सा गांव पड़ता है? खोटा वाली। अच्छा, और वो कितने लोग थे भैया? देखो 15-20 लोग हो गए यहाँ तो गांव में तो। अच्छा, और आपकी काय से पिटाई की उन्होंने? लठ गए, लठ और सरिया। अच्छा, और आपको कहाँ पे पटक गए थे वो? वहीं पे पटक गए थे। मेरे शमशान घाट है। आज सूचना मिली सुबह एक बार किसी ड्राइवर का अपहरण कर लिया गया है, तो तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची, ड्राइवर को ले लिया, उसके चोटें हैं। उस संबंध में गांव वालों ने थोड़ा जाम लगाया, जाम को समझाइश कर हटवा दिया और शीघ्र ही FIR देके उनको दस्तयाब किए जाएंगे और जल्दी मंजूर करता। जोधपुर शेरगढ़ सिलेंडर ब्लास्ट आग प्रकरण, कांस्टेबल डूंगर सिंह को गैलेंट्री प्रमोशन मिला है। साहसी कार्य कर कई लोगों की जान बचाई। 2 सिलेंडर को आग की जगह से दूर ले गए थे डूंगर सिंह। हेड कांस्टेबल पर पदोन्नत हुए डूंगर सिंह खुद भी झुलस गए थे। बचाव कार्य के दौरान प्रमोशन के आदेश जारी कर दिए गए। डूंगर सिंह वो कांस्टेबल थे जब आग लगी, मौके पर पहुंचे और जिन सिलेंडर में ब्लास्ट हो रहा था उन सिलेंडर को आग की जगह से दूर ले गए, खुद भी झुलस गए। हालांकि इस पूरे हादसे के अंदर अब तक कई मौतें हो चुकी हैं क्योंकि एक के बाद एक सिलेंडर ब्लास्ट हुए थे और इसी काम की सराहना करते हुए पुलिस ने उन्हें प्रमोशन दिया है। प्रमोशन के आदेश जारी कर दिए गए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे।